हेलो एवरीवन। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं विच इज फाइनेंशियल इम्पैक्ट एनालिसिस। अब तक हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए, क्लासिफाई किए, लेकिन आज हम ये समझेंगे कि इन रिस्क को बिजनेस पर एक्चुअली फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होता है। आज के सेशन में हम समझेंगे कि फाइनेंशियल लॉस क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉसेस क्या होते हैं और कैसे कंपनीज टोटल बिजनेस इम्पैक्ट कैलकुलेट करती है। साथ ही हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल डेमो भी समझेंगे। फाइनेंशियल इम्पैक्ट का मतलब होता है वो टोटल लॉस जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी साइबर अटैक या रिस्क की वजह से होता है। ये लॉस हमेशा पैसों में मेजर किया जाता है क्योंकि बिजनेस डिसीजन फाइनेंशियल बेसिस पर लिए जाते हैं। फाइनेंशियल इम्पैक्ट समझने के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि रिस्क कितना सीरियस है। इसका बेसिक पर कंपनीज डायरेक्ट इसके बेसिस पर कंपनीज डिसाइड करती है कि उन्हें सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। सिक्योरिटी डिसीजंस आर बेस्ड ऑन मनी, नॉट ऑन जस्ट टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल इम्पैक्ट मेनली दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लॉस वो होता है जो इमीडिएटली विजिबल होता है, जैसे सिस्टम रिपेयर कॉस्ट, डेटा रिकवरी या रैंसमवेयर पेमेंट। ये वो कॉस्ट है जो कंपनी को इमीडिएटली पे करनी पड़ती है। डायरेक्ट लॉस इज इक्वल टू विजिबल मनी। इनडायरेक्ट लॉस वो होता है जो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करता है, जैसे रेपुटेशन डैमेज, कस्टमर लॉस या बिजनेस डाउनफॉल। ये डायरेक्टली विजिबल नहीं होता लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा लॉस क्रिएट करता है। इनडायरेक्ट लॉस इज इक्वल टू हिडन बट बिगर लॉस। अगर एक कंपनी का डेटा ब्रिज होता है तो उसे 1 लाख का डायरेक्ट लॉस होता है, लेकिन कस्टमर लॉस होने की वजह से 2 लाख का इनडायरेक्ट लॉस होता है। टोटल फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। टोटल इम्पैक्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लॉस प्लस इनडायरेक्ट लॉस। जैसे 1 लाख जो हमें डायरेक्ट लॉस हुआ था और 2 लाख जो इनडायरेक्ट लॉस हुआ था पिछले एग्जाम्पल में, तो टोटल लॉस हुआ 3 लाख। अब हम फाइनेंशियल इम्पैक्ट एनालिसिस का प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। यहाँ हम रियल वर्ल्ड इंसिडेंट का फाइनेंशियल इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। ये जो एक्सेल शीट आपको दिख रही है वो बिजनेस इम्पैक्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। रिस्क इंसिडेंट मतलब कौन सा साइबर अटैक हुआ, डायरेक्ट लॉस इमीडिएट फाइनेंशियल लॉस, इनडायरेक्ट लॉस मतलब लॉन्ग टर्म बिजनेस लॉस, टोटल इम्पैक्ट मतलब ओवरऑल लॉस। ये टेबल टेक्निकल प्रॉब्लम को बिजनेस लॉस में कन्वर्ट करता है। चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डेटा ब्रिज डायरेक्ट लॉस है 1 लाख और इनडायरेक्ट है 2 लाख। डायरेक्ट लॉस में आता है रिकवरी कॉस्ट, सिस्टम रिपेयर, डेटा रिस्टोर। इनडायरेक्ट लॉस में आता है कस्टमर ट्रस्ट लॉस, रेपुटेशन डैमेज और फ्यूचर रेवेन्यू लॉस। तो टोटल इम्पैक्ट हुआ 3। इनडायरेक्ट लॉस ऑफन डायरेक्ट लॉस से ज़्यादा होता है। अब रैंसमवेयर अटैक देखते हैं। डायरेक्ट है 1.5 लाख और इनडायरेक्ट है 3 लाख। कंपनी को रैंसम देना पड़ सकता है, सिस्टम रिकवरी करना पड़ता है, ये डायरेक्ट लॉस है। लेकिन डाउन टाइम और बिजनेस लॉस इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो टोटल हुआ 4.5 लाख। डाउन टाइम मतलब हिडन लॉस। अब हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट रिस्क को। फिशिंग मतलब लो कॉस्ट और रैंसमवेयर मतलब हाई कॉस्ट। कौन सा रिस्क सबसे डेंजरस है फाइनेंशियली? ऑब्वियसली रैंसम। अब फॉर्मूला समझो। टोटल इम्पैक्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लॉस प्लस इनडायरेक्ट लॉस। सिंपल फॉर्मूला है पर पावरफुल डिसीजन देता है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिसीजन मेकिंग। अगर किसी रिस्क का इम्पैक्ट 4 लाख होती है तो कंपनी 1 लाख सिक्योरिटी पर इन्वेस्ट करेगी। मतलब कैसे? लॉजिक देखते हैं। लॉस इज ग्रेटर देन कॉस्ट इन्वेस्ट। सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट लॉस
से कंपेयर होता है। कंपनीज इसी एनालिसिस के बेसिस पर बजट डिसाइड करती है। अगर रिस्क हाई फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो उसको प्रायोरिटी मिलती है। मनी ड्राइव सिक्योरिटी डिसीजंस। ऐसे ही रियल वर्ल्ड यूजेस देखते हैं। ये मोस्टली कंपनीज में यूज होते हैं। ये हमारे रिस्क को प्रायोरिटाइज में करने में हेल्प करते हैं और बजटिंग में के लिए भी सपोर्ट करते हैं। चलो रिकैप करते हैं। डायरेक्ट लॉस मतलब इमीडिएट, इनडायरेक्ट लॉस मतलब लॉन्ग टर्म और टोटल इम्पैक्ट मतलब उन दोनों का सम अप। रिस्क का रियल इम्पैक्ट पैसों में मेजर होता है। साइबर सिक्योरिटी डिसीजंस आर ड्रिवन बाय फाइनेंशियल इम्पैक्ट। कंपनीज इसी कैलकुलेशन का यूज करती है तो डिसाइड कितना डेंजरस है और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर लॉस 10 लाख हो सकता है तो 2 लाख सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करना लॉजिकल है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट एनालिसिस हमें ये समझाता है कि रिस्क को रियल इफेक्ट क्या है। ये सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं है बल्कि बिजनेस डिसीजन है। आपको एक साइबर अटैक चूज करना है, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस आइडेंटिफाई करना है और टोटल फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैलकुलेट करना है और कमेंट बॉक्स में उसको लिखो। साइबर रिस्क इज नॉट जस्ट टेक्निकल, इट्स फाइनेंशियल। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए एंड हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।